नवम श्रेणी जीवविज्ञान टिशुतंत्र पिला माने एइथिरु गोटे प्रश्न आसे पार्थक्य दर्शाओ। तो आस आज आमे केतोटी पार्थक्य दर्शाय प्रश्नर उत्तर सब आलोचना करिबा। तो मेरिस्टेमाटिक टिश्यू और स्थायी टिश्यू। तो जदि यार प्रश्न पड़े पार्थक्य दर्शाओ मेरिस्टेमाटिक टिश्यू और स्थायी टिश्यू विषय रे, तो ये लिखिबो मेरिस्टेमाटिक टिश्यू यही टिश्यूर कोषगुड़िक कोष भित्ति पतला। आउ स्थायी टिश्यू लिखिबो यही टिश्यूर कोषगुड़िकर कोष भित्ति पतला बा मोटा होई पारे। सेपरी मेरिस्टेमाटिक टिश्यू लिखिबो जे टिश्यूर कोषगुड़िक जीवंत, आउ स्थायी टिश्यू लिखिबो जे टिश्यूर कोषगुड़िक जीवंत बा मृत। आउ मेरिस्टेमाटिक टिश्यू लिखिबो जे कोषगुड़िक आयताकार और अंतकोशीय स्थान विहीन, अर्थात अंतकोशीय स्थान नाही। किंतु स्थायी टिश्यू लिखिबो जे कोषगुड़िक मध्य अंतकोशीय स्थान रही थाए। सेपरी मेरिस्टेमाटिक रे लिखिबो कोषगुड़िक कोष जीवकर घनत्व अधिक, आउ स्थायी टिश्यू रे कोषगुड़िक कोष जीवकर घनत्व कम थाए। आउ मेरिस्टेमाटिक रे लिखिबो जे विभाजन क्षमता मृत्यु पर्यंत बलवत्तर थाए, किंतु स्थायी टिश्यू रे विभाजन क्षमता निर्दिष्ट समय पर्यंत थाए। सेपरी मेरिस्टेमाटिक रे लिखिबो जे उद्भिदर विभिन्न अंगर वृद्धि रे यह सहाय्य करे, किंतु स्थायी टिश्यू लिखिबो जे वृद्धि रे सहाय्य करे नाही। आ गोटे पार्थक्य दर्शाओ। देख जदि पड़े जाइलेम और फ्लोएम विषय, यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जाइलेम और फ्लोएम विषय जदि पार्थक्य दर्शाए पड़े, ताहले जाइलेम रे लिखिबो जे जाइलेम ट्राकिड, भेसेल्स, जाइलेम पारेनकाइमा और जाइलेम फाइबर आदि 4 प्रकार सरल टिश्यू को नहीं जाइलेम गठित। पुणी से लिखिबो जे ट्राकिड और भेसेल परिवहन रे सहाय्य करे, जल और खनिज लवण यह परिवहन करे। सेपरी फ्लोएम टिश्यूर भीतर पार्श्व यह रही थाए एवं यांत्रिक कार्य रे सहायक हुए। तो यहाँ गला जाइलेम रो कैरेक्टर। तापर फ्लोएम रो लिखिबो जे फ्लोएम सिप ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम पारेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर आदि 4 प्रकार टिश्यू को नहीं गठित। सिप ट्यूब सेल परिवहन रे सहाय्य करे, जैविक खाद्य परिवहन करे। जाइलेम नलीर बाहर पाखरे यहाँ थाए आउ यांत्रिक कार्य रे सहायक हुए नाही। आ गोटे पार्थक्य दर्शाओ। देख उद्भिद टिश्यू और प्राणी टिश्यू जदि यह आसे ताहले मन रख जे उद्भिद टिश्यू लिखिबो उद्भिद टिश्यूर कोषगुड़िक कोष भित्ति विशिष्ट, किंतु प्राणी टिश्यूर कोषगुड़िक कोष भित्ति विहीन। उद्भिद टिश्यूर कोषगुड़िक लवक थाए, आ प्राणी टिश्यूर कोष रे लवक न थाए। सेपरी उद्भिदर मूल संस्था और अवरोह संस्था यही टिश्यू द्वारा गठित। आउ प्राणी टिश्यू लिखिबो जे प्राणीर रेचन संस्थान, आवरण संस्थान, परिपाक संस्थान आदि संस्थान यही टिश्यू द्वारा गठित। उद्भिद टिश्यू लिखिबो उद्भिद टिश्यू मुख्यतः 2 भाग रे विभक्त, मेरिस्टेमाटिक और स्थायी टिश्यू। आउ प्राणी टिश्यू लिखिबो जे प्राणी टिश्यू मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजक टिश्यू, पेशी टिश्यू और स्नायु टिश्यू। पारेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा मध्य पार्थक्य। देखो पारेनकाइमा रे लिखिबो जे पारेनकाइमा टिश्यूर कोषगुड़िक जीवंत, किंतु स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूर कोषगुड़िक मृत। आ पारेनकाइमा रे लिखिबो जे एई टिश्यूर कोषगुड़िकर कोष भित्ति पतला, आ स्क्लेरेनकाइमा रे लिखिबो जे यार कोष भित्ति रे बहु परिमाण रो लिग्निन जमा होइतिबारु यह अधिक स्थूल बा मोटा आउ शक्त। से लिखिबो पारेनकाइमा टिश्यूर कोषगुड़िक नरम, आउ स्क्लेरेनकाइमा लिखिबो जे कोष भित्ति रे अत्यधिक क्यूटिन, सुबेरिन आदि जमा होइतिबारु यह पथर परि टाण आउ निदा होई थाए। पारेनकाइमा लिखिबो उद्भिदर त्वचा, कॉर्टेक्स
ପିଥ୍ ଓ ମେଜୋଫିଲ୍ ଆଦି ଏହି ତନ୍ତୁରେ ଗଠିତ। ଆଉ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମ ଲେଖିବ ଯେ ନଳିତା, ଛଣପଟ ଓ ମଞ୍ଜିର କଠିନ ଅଂଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଥାଏ। ରେଖିତ ଓ ଅରେଖିତ ପେଶୀ, ତ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପଡ଼ିଲେ ଲେଖିବ ଯେ ରେଖିତ ପେଶୀରେ ଲେଖିବ ऐच्छिक पेशी गुड़िक मुख्यतः रेखित आउ अनैच्छिक पेशी गुड़िक मुख्यतः अरेखित। सेपरी रेखित पेशी लिखो जे एही पेशीर कोष गुड़िक लंबालिया शाखा विहीन। आउ अरेखित पेशी लिखो जे एही पेशीर कोष गुड़िक लंबा और प्रांत दुईटी धीरे धीरे सरू होता है। आउ रेखित पेशी लिखो जे प्रत्येक कोष न्यष्टि विशिष्ट, किंतु अरेखित पेशी लिखो जे प्रत्येक कोष एक न्यष्टि विशिष्ट। तापर रेखित पेशी लिखिबो हाथ, गोड़, जिह्वा और निगल आदि यही पेशी थाए। आउ अरेखिक लिखिबो जे परिपाक नली, जरायु, खाद्य नली, रक्तवाहिनी नली, आखिर स्वच्छ पटल आदि ए प्रकार पेशी थाए। आउ रेखित लिखिबो एही पेशी रे पटा पटा दाग थाए, किंतु अरेखिक लिखिबो जे एही पेशी रे पटा पटा दाग न थाए। अच्छा, सेहीपरि ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी मध्य पड़ी पारे। तो जदि यह पड़ो ताहले मन रखिथ यहाँ सब लिखिबो जे ऐच्छिक पेशी लिखिबो जे आम शरीर रे अधिकांश पेशी आम इच्छा चालित हुए, याकू बा एही पेशी को ऐच्छिक पेशी कहा जाए। आ अनैच्छिक लिखिबो जे केतेक पेशी आम इच्छा चालित हुए नाही, सेही पेशी को अनैच्छिक पेशी कहती। तापर ऐच्छिक पेशी लिखिबो जे जेपरिक आमर हाथ, गोड़, जिह्वा, निगल आदि ऐच्छिक पेशी देखा जाए बा ऐच्छिक पेशी द्वारा गठित, जहाँ को आम निजे इच्छा अनुसार चालन करूँ। आ अनैच्छिक लिखिबो जे पाकस्थली, रक्तवाहिनी नली, खाद्य नली, जरायु, आखिर स्वच्छ पटल ये सब अनैच्छिक पेशी देखा जाए। आ ऐच्छिक पेशी लिखिबो एही पेशीर कोष बहुनिष्ठीय माने अनेक गुड़ी न्यष्टि थाए। आ अनैच्छिक लिखिबो जे एही पेशीर कोष एक न्यष्टि विशिष्ट। अस्थि उपास्थि, यदि यहाँ आसे पार्थक्य दर्शाओ ता लिखिबो जे अस्थिर मैट्रिक्स कैल्शियम और फस्फरस यौगिक उपादान रे गढ़ा, किंतु उपास्थि लिखिबो उपास्थि मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा द्वारा गठित। अस्थि लिखिबो अस्थि तंतु दृढ़ और नमनीय। आ उपास्थि लिखिबो जे उपास्थि तंतु नरम और अनमनीय। शिविर अस्थि लिखिबो जे अस्थिर लिगामेंट और टेंडन थाए। अस्थि लिगामेंट आउ टेंडन थाए, किंतु उपास्थि लिगामेंट आउ टेंडन न थाए। सेपरि अस्थि मध्य फांका स्थान थाए, एथिरे अस्थि मज्जा थाए, किंतु उपास्थि मध्य फांका स्थान न थाए। सेपरि अस्थि गुड़िक लंब और प्रस्थ उभय दिगरे वृद्धि पाए, किंतु उपास्थि गुड़िक गोटे दिगरे वृद्धि पाए। आउ शरीर हाथ, गोड़, मेरुदंड आदि रे अस्थि थाए। आउ उपास्थि उदाहरण देव जे लंबा अस्थिर अग्रभाग, नासापट, बहिकर्ण, स्वरपेटिका, श्वासनलीर भित्ति, पंजरा हाड़ आदि रे उपास्थि थाए। तो यहीपरि भाव में जदि पार्थक्य दर्शाओ पड़े लिखिबो। धन्यवाद।